गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। किसी को अगर कोई डाउट है, अगर चैप्टर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप का मतलब गहरा और वाटर का मतलब होता है पानी, गहरा पानी। और ये इसके लेखक हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस जो कि पहले कुछ दिन एक टीचर की तरह काम किया, बाद में ये लीगल एडवाइजर बन गए थे एंड ही बिकेम अ जस्टिस। सो दिस इज रिटन बाय विलियम डगलस और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। ऑटोबायोग्राफी होती है जो उन्होंने खुद अपनी जीवनी लिखी है, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। और ये जो चैप्टर है ये एक पार्ट है उसी का। इसमें जैसे कि कहानी से समझ में आता है, ये कहानी होगी पानी के बारे में। और जब भी अगर हम पानी की बात करते हैं तो मेनली उसमें डूबना तैरना यही उसका मेन मकसद रहता है। पानी में कैसे लोग एंजॉय करते हैं, क्या क्या करते हैं, और पानी के साथ डीप वाटर के साथ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। सबसे जरूरी होता है जिंदगी में स्विमिंग सीखना। हर बच्चे को स्विमिंग सीखना आना चाहिए। स्विमिंग माने तैरना। तैरना सीखना बहुत जरूरी है और जिसको भी जब भी मौका मिले उसको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी में गिर जाते हैं तो आपके पास जो एस्केप टाइम होता है, बचने का टाइम जो होता है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। लंग्स में पानी चला जाता है, सांस हम नहीं ले पाते हैं और बहुत जल्दी उससे डेथ हो जाती है। इसलिए जिंदगी में जब भी मौका मिले आप लोग स्विमिंग जरूर सीखिए ताकि अपने आप को बचा सकें। इसमें ये नहीं है कि हम दौड़ के बाहर आ जाएंगे, दौड़ के बचा लेंगे, या आग लगती है तो हम लोग कहीं से कूद के बच जाते हैं, भाग के बच जाते हैं। लेकिन अगर पानी में गिर गए तो बचने का एक ही तरीका है, वो है स्विमिंग आना। इसलिए स्विमिंग सीखना बहुत जरूरी है सभी के लिए। और इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि कैसे विलियम डगलस इनके बचपन में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे जिसकी वजह से इनको पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा, और उसके बाद कैसे इन्होंने अपने डर पे जीत हासिल की। मतलब उतने डरे हुए थे लेकिन फिर भी इन्होंने अल्टीमेटली तैरना सीखा और फिर अपने आप को आजमाया भी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं स्विमिंग पूल में तो तैर ले रहा हूँ, क्योंकि वो तो छोटा एरिया रहता है, फिर वहां पे और लोग भी रहते हैं जो कि बचा लेते हैं। तो ये फिर बड़ी बड़ी लेक्स में गए और वहां जाके अपने आप को इन्होंने टेस्ट किया कि क्या वाकई में मुझे अब पानी से डर नहीं लगता है, क्या मैं ऐसी जगह में भी तैर सकता हूँ जो बहुत बड़ा एरिया हो। तो इस तरह से फाइनली इन्होंने तैरना सीखा। So we will begin the story. It happened when I was 10 or 11 years old. तो ये जो घटना के बारे में सबसे पहले ये बता रहे हैं, ये घटना उस समय घटी जब ये 10 या 11 years old थे। I had decided to learn to swim. इन्होंने फैसला लिया। डिसाइड मतलब निर्णय लेना, फैसला लेना। इन्होंने फैसला लिया कि मैं अब तैरना सीखूंगा। तो ये तैरने के लिए कहाँ गए? YMCA क्लब होता है इस इन याकिमा। याकिमा जगह का नाम है जहां पे ये तैरना सीखने के लिए गए। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, YMCA का यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। और वहां पे पूल है, स्विमिंग पूल है, उसमें सीखने के लिए गए। जबकि वहां पे याकिमा रिवर भी थी। आप लोग भी जो रहते हैं कहीं आसपास में नदी होगी, जैसे हमारे डाल्टनगंज में है,
कोयल नदी है, एकदम नजदीक से बहती है, वहां अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे भी तैरना सीख रहे हैं। तो इनके शहर में भी एक नदी थी, याकिमा में भी नदी थी। कौन क्लास का था? नदी का नाम था याकिमा रिवर। लेकिन ये जो नदी थी ये बहुत ही ट्रेचरस थी। ट्रेचरस माने धोखा देने वाली। नदी को कैसे हम बोलेंगे धोखा देने वाली? वो कहीं अचानक गहरा हो जाता था पानी, अचानक पानी कम हो जाता था, या कभी अचानक बहुत तेज फ्लो में पानी आ जाता था। तो इस तरह से इस नदी में कोई वाला नहीं सीख सकता था। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. अगर इन्होंने सोचा भी कि ये जाके बच्चे आप लोग हल्ला मत कीजिए। इधर से माइक को म्यूट कीजिए, नहीं तो इधर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो इनकी मदर ने इनको वार्न किया था, इनको पहले से एक तरह से बताया कि कैसे कितने लोग वो याकिमा रिवर में डूब के अपनी जान गंवा चुके हैं। इनको सावधान किया था इस बात से, और ये बार बार उसको रिपीट करती रहती थी, बार बार बताती रहती थी कि वो एक आदमी ऐसे डूब गया था, वैसे डूब गया था। तो उसके वजह से इनको अच्छे से पता था कि हम नदी में तैरना नहीं सीख पाएंगे। सो अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू गो टू दिस पूल। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। इनको लगा कि पूल सेफ है, क्योंकि उसमें पूल में जो पानी है वो शांत रहता है, पूल में और लोग भी रहते हैं आसपास, और उसका पता रहता है कि किधर गहरा है, किधर पानी कम है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। स्विमिंग पूल आप लोग ने देखा होगा, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया। आप लोग अगर वैसे नहीं भी देखें तो मोबाइल पे तो जरूर देखा होगा। तो स्विमिंग पूल में जनरली क्या होता है कि एक साइड पानी कम रहता है और फिर धीरे धीरे से ढलान जो है वो बढ़ती जाती है। तो एक साइड 2 या 3 फीट डीप पानी रहता है और दूसरी साइड में 9 to 10 फीट डीप पानी रहता है। तो और वो ढलान जो होती है वो बहुत ही धीरे धीरे मतलब गहरा होते जाता है। तो अगर कोई नया सीखने वाला है तो वो आराम से सेफ साइड में रह सकता है जहां पानी ज्यादा गहरा ना हो। I got a pair of water wings and went to the pool. So he also got water wings. Water wings होता है वो जो गांव वगैरह में या फिर पहले हम लोग जो तैरना सीखते थे तो उसमें एक ट्यूब रहता था, बड़ा सा ट्यूब, और उसी को दे दिया जाता था कि उसकी हेल्प से आप उसको पकड़े रहिए तो आप पानी में नहीं डूबिएगा। अब विंग्स आते हैं छोटे छोटे पंख की तरह, यहाँ पे हाथ में दोनों तरफ लगा लिया जाता है, तो कुछ भी होगा तो आप पानी के अंदर डूबिएगा नहीं, क्योंकि उसमें हवा भरी रहती है। तो इसने 2 वाटर विंग्स इन्होंने ले लिए और उनको पहन के ये पानी के अंदर चले जाते थे। He found it he hated to walk naked. जब स्विमिंग सीखना रहता है तो जनरली लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता था वो शॉर्ट्स पहनते थे, क्योंकि इनके जो पैर थे वो बहुत ही स्किनी थे। स्किनी मीन्स वेरी थिन, बहुत ही पतले थे और लगता था सिर्फ चमड़ी हड्डी पे लपेटी हुई है। सो ही बेसिकली वाज अ पर्सन वाज विद अ वेरी थिन बिल्ड, मतलब पतले दुबले से थे और पैर जो थे वो और ज्यादा पतले लगते थे, तो अच्छा नहीं लगता था चल के जाना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन इन्होंने अपने प्राइड को, अपने घमंड को, अपने मतलब स्वाभिमान, यहाँ पे तो हो जाएगा प्राइड, घमंड नहीं होगा कि खराब लगता है ऐसे चलने में, उसको सबड्यू किया, उसको दबा दिया, उस फीलिंग को उभरने नहीं दिया, क्योंकि इनको तैरना सीखना ज्यादा जरूरी था। इन्होंने सोचा कि मुझे तैरना सीखना है, इसलिए अगर थोड़ा खराब भी लगता है तो कोई बात नहीं। From the beginning, however, I had an aversion to water. So he had an aversion. Aversion मतलब किसी a way of dislike. डिसलाइक मतलब उतना पसंद नहीं करते थे, पानी को देखे ये दूर रहना ही ज्यादा पसंद करते थे। इसकी वजह थी, they started when I was 3 or 4 years old
and father took me to a beach in California. कैलिफोर्निया में जब ये बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे, 3 या 4 साल के थे, उस समय इनके फादर इनको कैलिफोर्निया ले गए. कैलिफोर्निया में एक बीच पे ले गए. बीच मतलब समुद्र का किनारा. और समुद्र में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो जब किनारे की तरफ आती हैं तो अंदर में बहुत दूर तक आ जाती हैं. तो जब ये 3-4 साल के थे, इनके फादर जब लेके गए, वो उनका हाथ पकड़ के खड़े थे, लेकिन फिर भी जब वो लहर आई तो ये गिर गए और गिर के पानी इनके पूरा ऊपर से निकल गया और इनको बहुत ज्यादा डर लगा. ही वॉज टेरिबली फ्राइटेंड. और तभी से इनके मन में पानी से डर बैठ गया था. पानी से इनको डर हो गया था और ये पानी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते थे. लेकिन फिर उसी डर को खत्म करने के लिए इन्होंने सोचा कि हमको स्विमिंग सीखना है और इसीलिए ये YMCA पूल जो था वहां पे आके स्विमिंग सीखने लगे. My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. तो जब ये वापस पूल में आए, अब तो पानी में उतरना था और जब जब ये पानी में उतरते थे तो इट रिवाइव द प्रीवियस मेमोरीज. उसको जो पहले याद आता था कि कैसे हम पानी गिर गए थे समुद्र के किनारे और पूरा पानी मेरे ऊपर से पार हो गया था, कैसे हम डूबते डूबते बचे थे, तो वो डर जो था वो फिर से वापस आ जाता था. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन धीरे धीरे बार बार पानी में उतर के वो विंग्स के साथ पानी में जाके ही बिकेम अ लिटिल कॉन्फिडेंट. थोड़ा सा उनको अपने ऊपर विश्वास होने लगा कि नहीं, मैं भी पानी के अंदर जा सकता हूँ, पानी डरने की चीज नहीं है और मैं तैरना सीख जाऊंगा. So he used to, I paddled with my new water wings, watching other boys and trying to learn by aping them. Aping का मतलब होता है by copying, copy करना, उनकी नकल करना. ये देखते थे दूसरे बच्चे कैसे पैर हाथ चलाते हैं और ये भी उसी तरह से पैर हाथ मार के स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे. So I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel ease in water when the misadventure happened. So he used to do this 2 or 3 times on different days. सप्ताह में 2-3 दिन जाके अपना प्रैक्टिस करते थे and he was almost learning how to swim. वो जो बचपन का डर था पानी से वो भी कम होने लगा था and he was almost about to learn swimming. लेकिन तभी ये मिस एडवेंचर हो गया, एक दुर्घटना घट गई. अब दुर्घटना क्या थी? ये एक दिन पूल के पास गए एंड ही फाउंड दैट देयर वाज नो वन एल्स, और कोई अभी नहीं आया था, तो इनको सेफ नहीं लगा कि पानी के अंदर चले जाएं. तो ही वाज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द पूल. द वाटर वाज स्टिल and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone and so I sat on the side of the pool. इनको डर लग रहा था, अपने पे विश्वास आ रहा था लेकिन उतना भी नहीं था, इसलिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं थोड़ी देर यहाँ साइड पे बैठ के इंतजार कर लेता हूँ और उसके बाद जब और लोग आ जाएंगे then I will go into the pool. Now just then what happened? A big bruiser of a boy, एक लड़का वहां पे आया जो कि बहुत हट्टा कट्टा था, बड़ा सा, वेल बिल्ड था. वेल बिल्ड मतलब लंबा था, अच्छा, बॉडी उसकी काफी अच्छी थी. तो ही वॉज प्रोबेबली 18 years old, 18 साल का वो बच्चा था. अब वो वहां आता है और उसने क्या किया, इनको उठाया और उठा के पूल में डाल दिया. और वो भी डाल दिया किस तरफ, जहां पानी गहरा था, जहां 9 feet डीप वाटर था, उस तरफ इनको पानी में डाल दिया. वो बच्चे के लिए तो ये मजाक था लेकिन ये इनके लिए बहुत भारी पड़ा. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" बोला वो इसको स्किनी कह के बुलाया क्योंकि बहुत दुबले पतले थे. बोले कि क्या विचार है एक डुबकी लगाने के बारे में, और इनको उठा के और उसमें डुबकी लगा दी. Now I landed in the sitting position, swallowed water and went at once to the bottom.
अब इनको जैसे ये बैठे हुए थे वैसे के वैसे इनको उठा के पानी में डाला, तो वो सिटिंग पोजीशन में ही वो पानी के अंदर गिरे, और जैसे ही पानी के अंदर गिरे तो ही वाज सो फ्राइटेंड, पैनिक की वजह से ही स्वॉलोड वाटर, वाटर को भी पी गए। एंड then I was frightened but not yet frightened out of my wits। ये एक अच्छी चीज थी, जब भी हम कोई खतरे का सामना करते हैं तो हमारे के अंदर में डर आ जाता है, लेकिन हमको उस डर पे उस डर को हावी नहीं होने देना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। तो इन्होंने वही किया। ही वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, लेकिन फिर भी उस डर को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखा, और इन्होंने सोचा, एक प्लान बनाई कि मुझे क्या करना है, जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं कैसे वापस ऊपर आऊंगा। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool। तो इन्होंने फैसला किया कि ये जैसे ही नीचे जाएंगे, नीचे अभी तो जा रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने फैसला किया कि मैं जैसे ही बॉटम मेरे पैरों को टच करेगा, मैं जोर से बॉटम को पैरों से पुश करूंगा, जैसे हम लोग जंप करते हैं तो उस तरह से जंप करूंगा, जोर से पुश करूंगा। पुश करने की वजह से मैं ऊपर की तरफ आऊंगा, और जब मैं ऊपर आ जाऊंगा तो मैं अपना चेहरा बाहर रखूंगा, एंड आई विल पैडल, मतलब पैरों से पैडल करते हुए, ऊपर नीचे पैर करते हुए मैं एज की तरफ, एज मतलब किनारा, उसके पूल के किनारे की तरफ चला जाऊंगा। सो दिस इज व्हाट ही प्लान, कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और मुझे अपना डर पे अभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सो आई मैनेज टू गो टू द एज ऑफ द पूल, मैं किनारे पे पहुंच जाऊंगा। Now it seemed a long way down, those 9 feet were more like 90। अब इनको लगा कि अब सांस को रोक के रखना था, क्योंकि अगर सांस लेने की कोशिश करते तो पानी लंग्स में चला जाता, और वो जो 9 फीट जो नीचे ये जा रहे थे, 9 फीट का वो दूरी थी, लेकिन वो लग रहा था इनको कि कितना धीरे धीरे जा रहा हूँ, लगता है जैसे 90 फीट मुझे नीचे जाना है। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst। और ये अभी नीचे बॉटम तक पहुंचे भी नहीं थे कि इनको लग रहा था कि लंग्स जो है वो बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। बर्स्ट क्यों कर जाएंगे? क्योंकि अब वो सांस नहीं ले रहे थे, और अब उस सांस को रोक पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। Now, but when my feet hit the bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards। Now, children, you should listen to this part carefully, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है जनरली कि what happened after he was thrown by the big boy। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, इस आंसर इसका जानने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, फर्स्ट ही डिसाइडेड कि as soon as he hits the bottom, वो जोर से उसको धक्का देंगे, he will try to push it and come to the top of the pool and then paddle and go to the edge। So when he reached the bottom, जब वो नीचे बॉटम पे पहुंचे, with all he summoned all his, summoned मतलब किसी को बुलाना, यहाँ पे हो गया कलेक्ट करना, उन्होंने अपनी पूरी ताकत को समेटते हुए, and he gave a push on the bottom of the pool and he tried to jump upwards to get the maximum spring। इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मैं पूल के ऊपर तक पहुंच सकूं। I imagine I would bob to the surface like a cork। और इन्होंने इतना जोर से, इनको लगा कि मैंने इतनी जोर से पुश किया है कि मैं ऊपर पहुंचे, उसके सरफेस पे आऊंगा वाटर के, एंड आई विल फ्लोट लाइक ए कॉर्क। कॉर्क होता है बॉटल्स में, आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे कि एक लकड़ी का बना हुआ ढक्कन रहता है और वो बहुत ही लाइट होता है। तो वो जब पानी में डाला जाता है तो जैसे ही वो पानी के अंदर डाला जाता है वो तुरंत ऊपर आ जाता है और फिर सरफेस पे तैरते रहता है। सो दिस इज व्हाट ही वाज इमेजिनिंग कि मैं भी उसी की तरह, उस कॉर्क की तरह, जैसे ही नीचे जाऊंगा तो जोर से उसको पुश करूंगा और इतना जोर से पुश करूंगा कि मैं उसके सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, पानी के सरफेस पे, और फिर वहां पे मैं तैरते हुए
किनारे की ओर चला जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कॉर्क की तरह तुरंत ऊपर नहीं आए। ही वॉज कमिंग अप ऑल्सो वेरी स्लोली। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। इन्होंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और आंखें खोल के आसपास देखते हैं तो इनको क्या दिखाई देता है? वाटर ऑल अराउंड हिम, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट। अभी हम लोगों ने पढ़ा जब वो साइड में बैठे थे पूल के, एंड ही वाज लुकिंग एट द स्विमिंग पूल, तो उनको उसके टाइल्स, नीचे के फ्लोर के टाइल्स भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब वो पानी के अंदर थे तो जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो लगा कि चारों तरफ पीला पीला पानी है, एंड ही कुड नॉट सी क्लियरली। आई ग्रू पैनिकी, और उसी समय इनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. तो किसी तरह से जब इन्होंने पैर से जो पुश किया था, that push was enough. He came out of the water. पानी के सतह पे आ गए. But when he reached the top, instead of trying to lie flat on it, तो उतना बाहर तो नहीं आया, सिर्फ इनका चेहरा, आंखें और नाक पानी से बाहर आया। एंड जो इन्होंने इमेजिन किया था कि मैं फ्लोट करने लगूंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने उस समय हाथ मारना शुरू किया, लग रहा था जैसे कि एक कोई रोप है बाहर में और उसको ये पकड़ लेंगे, बट नथिंग हैपेंड, देयर वाज नो रोप एज सच। एंड देन ही स्टार्टेड अगेन गोइंग डाउन। I was suffocating. I tried to yell. Yell means shout. So he was suffocating. Suffocating मतलब दम घुटने लगा उनका, and he tried to shout for help. चिल्लाने की कोशिश की है, but no sound came out. कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि जोर से चिल्लाएं, किसी को आवाज दें, लेकिन हमारी आवाज जो है वो अंदर ही दब के रह जाती है। खास के अगर सपने में आपने देखा होगा, कोई डरावना सपना देखिएगा तो उसमें इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि हम आवाज दे रहे हैं लेकिन मेरी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा है। So he tried to shout, but then the voice did not come out. Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. तो जो इन्होंने पैर से पुश किया था उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके आईज एंड नोज दैट वाज अबव वाटर, बट हिज माउथ एंड द बिलो पोर्शन वाज स्टिल ऑल इन वाटर। वो पूरा का पूरा अभी भी पानी के अंदर ही था। I flayed at the surface of the water, swallowed and choked. So though he tried to come out of the water, but he could not come out, and he just swallowed water, पानी पी गए, and he choked, मतलब गले में जाके उसके अटक गया और खांसी और आने लगी। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. ये डर का वजह से ऐसा हुआ कि दो ही ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, उन्होंने कोशिश किया कि मैं पानी पे फ्लैट लेट जाऊं, पैर को पानी से बाहर निकाल के ऊपर ले आऊं ताकि पैडल करते हुए साइड उसके एजेस पे जा सकूं, लेकिन व्हाट हैपेंड टू हिज लेग्स, दे वर लाइक डेड वेट्स। जैसे हमारे वजन होते हैं तराजू में नापने के लिए, वेट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड वेट्स, वो जैसे कि डेड होते हैं, दे आर मेड ऑफ आयरन। तो ठीक उसी तरह से इट सीम्ड दैट हिज लेग्स हैड बिकम डेड, वो सेंसलेस हो गए थे, पैरालाइज्ड। पैरालिसिस आप जानते ही हैं, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड, एक बॉडी का पार्ट अगर पैरालाइज्ड हो जाता है तो पर्सन के हमारे विश के अनुसार वो नहीं हम उसको हिला सकते हैं। तो हिज लेग्स दो ही वांटेड, वो चाहता था कि पैर हिलाए और पानी के ऊपर पैरों को लेके आए, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल। एंड रिजिड, रिजिड माने स्टिफ हो गए, वो मोड़ना चाहे हिलाना चाहे वो पैर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा फोर्स है जो उनको फिर से नीचे की ओर खींच रहा है। I screamed, but only the water heard me. So he was already again under the water. He screamed. अपने जानते वो चिल्लाए, लेकिन उनकी चीख को किसी ने नहीं सुना।
सिवाय पानी के, सिर्फ पानी में चीखे, पानी में ही आवाज दब के रह गई. I had started on the long journey back to the bottom of the pool, and now he was again going down. So this was his first attempt. First attempt में जैसे ही वो पानी के अंदर जाने लगे, he decided कि मैं नीचे जाऊंगा, I'll give a great push, come up and then paddle, swim and go to the edge of the pool. But when he reached the top, only a part of his face, only the eyes and nose came out of water, और वो भी that was for a short period, कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाए, कि again he was going down under the water. Now let's see what happens the second time. दूसरी बार में क्या होता है? I struck at the water as I went down, expending my strength as one in nightmare fights an irresistible force. So now when he was again going down, फिर से नीचे जा रहे थे पानी में, now he was, what was he doing? He was fighting in a nightmare. Nightmare मतलब एक बहुत डरावना सपना. अक्सर हम लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी हम लोग को डरावने सपने भी आ जाते हैं, और जब डरावना सपना आएगा तो आप अगर कभी कोशिश करते हैं कि हम खूब तेजी से भाग के यहाँ से निकल जाएं, तो भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पाते. और कभी होता है कि किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको मार नहीं पा रहे. सो सेम थिंग हैपेंड विद हिम. उसको भी लगा कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से पानी के ऊपर आ जाएं, बट ही कुड नॉट कम. वो कि स्विमिंग कर लें, किसी तरह से हाथ पैर मार के पानी के ऊपर चले जाएं. ही वॉज यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ, बट देन उसे कुछ भी हो नहीं रहा था. एन इररेसिस्टिबल फोर्स, इररेसिस्टिबल जिसको रेसिस्ट नहीं कर पाए, जिसके अगेंस्ट में हम कुछ नहीं कर पाए, दैट इज अ फोर्स. फोर्स मीन्स ताकत, ऐसी ताकत जिसको हम चाह के भी उसको हानि नहीं पहुंचा पाए, उसको मार नहीं पाए. I had lost all my breath. और अब जब वो ऊपर आए थे, ठीक से सांस तो नहीं ले पाए थे, और अब उनको सांस को रोक के रखना बहुत मुश्किल हो रहा था. Again his lungs were aching. Aching का मतलब दर्द. लंग्स में दर्द होने लगा क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही थी. My head throbbed and I was getting dizzy. Head was throbbing. Throbbing लग रहा था जैसे बहुत जोर से कोई हथौड़ा मार रहा हो, उस तरह से वो हेड में हो रहा था. लंग्स जो है वो दे वर एकिंग एंड ही वाज गेटिंग डिजी. अब लग रहा था जैसे धीरे धीरे वो अपना होश खोने लगे हैं. बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी. और लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी याद रखी. ये होता है जीने की एक चाह कि हमको किसी भी तरह से जीना है, जिंदा रखना है अपने आप को. तो फिर इनको याद आया कि हमको क्या करना है. उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि जैसे ही मैं पुल के नीचे जाऊंगा, उसको जल्दी अपने पैर से बहुत जोर से पुश करूंगा ताकि वो मैं ऊपर की तरफ आऊं. ऊपर आने पे मैं तैर के पूल के किनारे चला जाऊंगा. सो दैट वाज हिज स्ट्रेटेजी. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. तो इतना इन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो ऐसे ऐसे करना है मुझे. और फिर इन्होंने अपनी आंख खोल के देखी तो अपने आसपास क्या दिखाई दिया? जस्ट दैट डार्क येलो वाटर. पानी में ऊपर में थोड़ा लाइट येलो था और नीचे में पानी उनको डार्क येलो कलर का दिखाई दे रहा था. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. और मतलब अपने आप को कितना भी समझा लें, कितना भी तसल्ली दे लें, लेकिन that terror came back to him. वो डर फिर से वापस आ गया कि तो अपने आप को समझा रहे थे मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा. बट देन he could not overcome his fear. और वो डर वापस लौट के आ गया. टेरर सीज्ड मी, जैसे दैट एक्सट्रीम टेरर, उनको लग रहा था जैसे उसने जकड़ लिया हो. डर ने उनको इतना जोर से पकड़ लिया कि वो डर से
अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर कि जिसको आप कितना भी समझाइए लेकिन वो समझ में नहीं आता। जैसे ये अपने आप को समझा रहे थे, मैं नीचे जाऊंगा तो ऐसे करूंगा तो ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन वो ये टेरर जो था वो इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं था। मतलब वो पूरी अंडरस्टैंडिंग उनकी जो थी दैट वाज फेलिंग, मतलब वो बेकार जा रही थी। अब उनको कोई भी स्ट्रेटेजी याद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं, सिर्फ उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और ये ऐसा टेरर है जिसपे कंट्रोल नहीं है, मतलब हम डर पे कंट्रोल कर लें, उसको डर को दबा दें, ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। ही कुड नॉट गेन कंट्रोल ओवर द टेरर एंड, और ये वैसा डर था जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो, जिसने खुद इसको नहीं झेला हो, वो इस डर को नहीं समझ पाएगा। बहुत सी बातें होती हैं जब कोई हम लोग को बोलता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, हम इतना डर गए थे या हमको ऐसा लग रहा था वैसा, तो हम लोग बहुत आराम से रिएक्ट कर देते हैं, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इतना डरने की क्या जरूरत थी। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में होंगे तो शायद हम भी उतना ही डर गए होते। तो दिस इज व्हाट ही सेज कि ये ऐसा इतना टेरिबली ही वाज फ्राइटेंड, इतना ज्यादा वो डरे हुए थे, और इस डर को कोई और नहीं समझ सकता। किसी और को बोलेंगे मैं ऐसे गिर गया था पानी में, तो वो बोले अरे पूल में न गिरे थे, पूल में तो इतने सारे लोग रहते हैं, कोई ना कोई बचा लेता है, इतना डरने की क्या जरूरत। मतलब दूसरा कुछ भी बोल सकता है, लेकिन दिस फियर, जो फियर वो अंडरगो कर रहे थे, जो झेल रहे थे, वो सिर्फ वही समझ सकते थे जो ऐसे कंडीशन से गुजरा हो। I was paralyzed underwater, stiff rigid with fear. So again, अब वो पहले तो पैर उनके पैरालाइज हुए थे फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट एट द टॉप, वो लेग्स को नहीं मूव कर पा रहे थे, ना ही वाज टोटली पैरालाइज्ड। अब तो लगा था जैसे उनके हाथ भी काम नहीं करेंगे। इवन द स्क्रीम्स इन माय थ्रोट वर फ्रोजन, मतलब हाथ काम करना बंद कर दिए, पैर नहीं काम कर रहे थे, और वो लग रहा था जो स्क्रीम्स, जो चीखें थी उनकी, लग रहा था वो भी गले में ही फ्रीज कर गई हो, गले में ही जम गई हो। मतलब उनके मुंह से कोई चीख भी बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। सिर्फ उनको तो लग रहा था कि ही इज ऑलमोस्ट गॉन, लेकिन दिल की धड़कनें अभी भी उनको सुनाई दे रही थी। हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था, उसकी धड़कनें उनको सुनाई दे रही थी, और सिर में वो थ्रॉबिंग था, लग रहा था जैसे कोई कुछ मार रहा हो, हथौड़े की तरह पड़ रहा था। सो दैट पाउंडिंग वाज स्टिल देयर, वो अभी भी उनके सर में बहुत जोर से लग रहा था कि कोई पीट रहा हो, वो दैट वाज स्टिल गोइंग ऑन। तो उससे उनको लग रहा था नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ। And then in the midst of terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. So इतने डर के बीच में भी फिर इनको, आदमी जब मौत के बहुत करीब होता है या फिर बहुत बुरी सिचुएशन होती है, तो भले हम कितना भी डर जाएं, फिर भी हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, एक लास्ट अटेम्प्ट जरूर लेते हैं बिफोर गिविंग अप। पूरी तरह से हार मानने से पहले हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहते हैं। सो दिस वाज द केस विद हिम। तो कितना भी डर हो, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया हो, बट स्टिल ही वाज ट्राइंग टू थिंक रीजन, अभी भी अपने आप को सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे कि मुझे क्या क्या करना है, जैसे मैं नीचे जाऊंगा मुझे पुश करके ऊपर आना है। सो ही स्टिल ट्राई टू रिमेम्बर दैट। At last I felt the tiles under me. So he finally reached the bottom. Bottom पे पहुंच के he could feel the tiles. महसूस कर सकते थे कि there are tiles under his feet. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. So finally again he reached the bottom. Bottom पे पहुंच गए, और bottom पे जाके he jumped. Jump मतलब बहुत जोर से push करना, पैरों से इन्होंने बहुत जोर से पुश किया ताकि he may come to the surface of the water. But the jump made no difference. अपने जानते बहुत जोर से जंप लगाया, लेकिन उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा।
The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. वो बहुत जंप किया लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ सके. Everywhere there was water around him. And he was looking for ropes कि कहीं से रस्सी मिल जाए, कहीं से water wings मिल जाए जिसकी मदद से मैं बाहर आ सकूं. Nothing but water. A mass of yellow water held me. चारों तरफ सिर्फ पीला पीला पानी था और लग रहा था अब पानी ने ही उनको पकड़ा हुआ है. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. तो अब फिर वही जो डर था वो इनको पूरी तरह से अपने ग्रिप में ले लिया, अपने काबू में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया. एंड दिस टाइम क्या हुआ था, लग रहा था जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा हो. देयर वाज अ ग्रेट चार्ज कि पूरा बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही हो. ही वाज शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग. मतलब अब वो पूरी तरह से कांपने लगे. किसी को देखोगे बिजली का अगर करंट लगता है तो आदमी कांपने लगता है. So he was also shaking or trembling just with fright. यहाँ पे डर की वजह से वो उतना कांपने लगे थे. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call, but there was no one could hear to call for mother. Nothing happened. वो चिल्ला के अपनी मम्मी को बुलाना चाह रहे थे कि आके मुझे बचा लो, लेकिन ना वो चिल्ला पा रहे थे, ना उनके हाथ चल रहे थे, ना उनके पैर चल रहे थे. So nothing was happening according to his wish. And then strangely there was light. और मतलब अब he was going to give up. हार मारने ही वाले थे, लेकिन all of a sudden he saw कि वो जो डार्क लाइट, येलो लाइट उनको अपने आसपास दिखाई दे रही थी, that became lighter. उनको लगा कि जैसे सरफेस पे पहुंचने वाला हूं, there is light. I was coming out of awful yellow water. So finally he realized कि वो अब उस पानी से बाहर आ रहे थे. At least my eyes were, my nose was about almost out too. So when he looked around, he realized that कि वो पानी के ऊपर आ गए हैं. आंखें पूरी तरह से बाहर आ गई थी, नाक भी लगभग पानी के ऊपर आ गया था. Then I started down a third time. So this is too much. और ये आप लोग ने देखा भी होगा कि जब कोई आदमी डूबने लगता है तो एक दो बार उसके जो सर रहता है वो पानी से बाहर निकलता है. ऐसे एक दो बार देखे होंगे कि ऊपर बाहर निकल रहा है एक दो बार और फिर वो आदमी पूरी तरह से डूब जाता है. सो दिस जनरली हैपेंस विद एवरीवन. तो इनके साथ भी वैसे ही हुआ. एक बार ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर दोबारा ऊपर आए और इस बार कम लेवल तक ऊपर आ सके. फर्स्ट टाइम जो ऊपर आए थे तो उनका नाक भी पानी से बाहर आ गया था, लेकिन इस बार लगभग उनके नाक तक पानी था. एंड इससे पहले कि वो अच्छे से सांस ले पाते, चिल्ला के किसी को बुला पाते, he was again going down. I sucked for air and got water. तो उन्होंने सोचा कि जल्दी से सांस ले लूं, लेकिन क्योंकि नाक पूरी तरह से पानी से बाहर नहीं आया था, तो जैसे उन्होंने सांस ली पूरा पानी अंदर चला गया. Then all effort ceased. और इसके बाद जितना भी एफर्ट वो लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बाहर आए, कैसे अपने आप को बचाएं, वो सब that came to an end. Ceased माने खत्म हो गया. I relaxed. He started relaxing. एकदम आराम से रहने का सोचा, आराम करने लगे. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. Legs limp हो गए, legs काम करना बंद कर दिए और लगा कि अब उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा. Blackness swept over it means the brain had also stopped functioning. It wiped out fear. और अब डर खत्म हो गया. डर तभी तक था जब तक सोचने समझने की शक्ति थी. Brain was now slowly dying out, so fear also died out. It wiped out terror. So terror, fear सब अब उनका खत्म होते जा रहा था. There was no more panic. अब वो पैनिक भी नहीं कर रहे थे. मतलब पैनिक करना होता है कि किसी तरह से हाथ पैर मारना और अपने आप को बचाने की कोशिश करना. He stopped doing all that. It was quiet and peaceful.
सब कुछ बहुत क्वाइट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल लग रहा था उनको. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस. तो लग रहा था कि अब कोई डर नहीं है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और अब बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत पीसफुल लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था. एंड he wanted to relax, हाथ पैर ढीला छोड़ के he wanted to take rest. To be drowsy, to go to sleep. अब लग रहा था जैसे उनको नींद आने से पहले होता है ना, बहुत भारीपन लगने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं. दैट इज फीलिंग ऑफ फीलिंग ड्राउजी. एंड देन स्लोली व्हेन यू फील ड्राउजी, तो स्लोली यू गो टू स्लीप. तो इसी तरह से इनको भी लग रहा था, आंखें भारी लग रही हैं, हमको लगता है जैसे नींद आ रही है. एंड स्लोली ही वेंट टू स्लीप. नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप. बोले कि अब उनको ये नहीं सोचना था कि मैं नीचे जाऊंगा तो फिर जंप करूंगा. He thought, I'm too tired, I'm not going to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. उनको तो लग रहा था कि उनको gently someone is carrying him. Gently मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत carefully उनको कोई float करा रहा. float माने तैर रहा हो. तो that is in space. लग रहा है कि पूरी खुली जगह है and he is just floating in that space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. उनको लगा किसी ने उसको बाहों में उठाया हुआ है, बहुत ही नाजुक से हाथ हैं जो उनको उठाए हुए हैं. And he was feeling very comfortable and he thought कि अब उन्होंने सोचा कि I should go to sleep. अब मुझे सो जाना चाहिए. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. So oblivion means fear of being forgotten. Now he crossed to oblivion, मतलब अब ये स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, मरने जा रहे थे. And the curtain of life fell. उनकी जिंदगी का जो curtain था, पर्दा था, वो गिर गया. Means he was almost dead. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. तो उसके बाद में ये सो गए, इनको उसके बाद कुछ भी याद नहीं. लेकिन इसके बाद की जो चीज याद आई इनको वो था कि he was vomiting, उल्टियां कर रहे थे. and he was lying on his stomach, पेट के बल लेटे हुए थे और मुंह से पानी निकल रहा था. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. तो जिस लड़के ने, उस हट्टे कट्टे लड़के ने जिसने इनको उठा के पानी में फेंक दिया था, वो बच्चा बोला मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. Here fooling means मजाक करना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. Someone said the kid nearly died. लेकिन किसी ने कहा कि ये बेचारा बच्चा तो लगभग मर ही चुका था. Be all right now, let's carry him to the locker room. तो बोलते हैं नहीं अब ये ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब कोई पानी पी जाता है, मरने वाला मतलब बहुत ज्यादा पानी पेट में चला जाता है, दैट इज यू ड्राउन, मतलब डूब जाता है. तो उसमें तुरंत अगर बाहर निकाल लिया जाए और उसके पेट को और उसके लंग्स को प्रेस किया जाता है तो लंग्स से पानी बाहर आ जाता है. तो दैट इज हाउ यू कैन सेव अ पर्सन. लेकिन ये इमीडिएटली करना होता है, तुरंत करना होगा. अगर इसमें डिले होता है तो अगर लंग्स में पानी ज्यादा देर रह गया और ऑक्सीजन, ये जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रही, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्रेन सेल्स विल डाई. और जैसे ही हमारा ब्रेन मर जाता है, ब्रेन काम करना बंद करेगा, तो ऑल द ऑर्गन्स डाई. सो इन दिस वे ही वाज saved. He was taken to the locker room. Locker room जहाँ change करने के लिए रूम रहता. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. तो काफी घंटों के बाद में जब ये थोड़ी बहुत हिम्मत वापस आई, then he walked back to his home. अपने घर चले गए, but he was very weak. बहुत weak feel कर रहे थे. He was trembling, कांप रहे थे. And और जब बेड पे जाके लेटे तो ही स्टार्टेड क्राइंग. जो मौत को इतना करीब से देखा हो उसको भूल पाना आसान नहीं था. एंड ही दैट केम बैक टू हिज माइंड एंड मेड हिम क्राई. आई कुडंट ईट दैट नाइट. रात में बेचारे इतना डरे हुए थे, इतना डर था, वो अभी तक उनके अंदर था
and so he could not even eat. For days a haunting fear was in my heart. बहुत दिन तक ये जो डर था वो वापस आता रहता. Haunt means किसी चीज पे बार बार आते रहना, haunted. And the slightest exertion upset me. और थोड़ा बहुत भी मेहनत का कुछ भी काम होता था जहां ज्यादा सांस लेना पड़े या कुछ भी, तो he was upset, मतलब डर जाते थे, घबरा जाते थे. Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. एंड उसका जब भी कोई थोड़ा सा भी एक्सर्शन होता था, थोड़ा सा भी मेहनत का कुछ भी काम होता था, तो हिज लेग्स बिकेम वॉबली, लेग्स बहुत वीक हो जाते थे, ठीक से चलने नहीं पाते थे. एंड ही सिक टू माई, लगता था जैसे पेट में कुछ हो रहा है, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो जाती थी. सो ही फेल्ट वेरी बैड. तो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ द this drowning in the water. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. So now he had a permanent fear of water. जब जब possible था, he used to avoid water. पानी से दूर रहते थे. And he never went back to the pool. Pool पे, swimming pool पे ये फिर से नहीं गए swimming सीखने के लिए. So we'll stop here, students, today. Any doubt, anyone? चैप्टर कहीं नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो? अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं. नो डाउट्स? घर में जाके इस चैप्टर का अगर बुक्स है तो रीडिंग लगाइएगा, नहीं तो दीक्षा ऐप तो आप लोग ने डाउनलोड कर लिया होगा. दीक्षा ऐप पे भी ये बुक्स हैं और इसका पीडीएफ है चैप्टर का. उस पीडीएफ को खोल के और एक बार रीडिंग लगाने की कोशिश कीजिएगा. जहां तक पढ़ाई हुआ है वहां तक घर में एक बार रीडिंग लगा के आइएगा, और अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कल वो डाउट हम क्लियर करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? So we'll stop this chapter here today. Well, thank you, students. Sir, off kar dijiye.